हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धारा जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज हम हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 7 इसके एक्सप्लेनेशन को करने वाले हैं। यदि हम बात करें इस टेस्ट सीरीज की तो इसमें दो विषय आपको दिए गए थे, एक हिंदी विषय और दूसरा इंग्लिश विषय। तो इसमें से हिंदी विषय के एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं। शराब जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसको आपको जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करना था। यहाँ ऑप्शन है शरबत, दूसरा शराबपान, तीसरा मैखाना या चौथा है शराबी। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? शराब शब्द का शराबी। ठीक है, अगला कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? यहाँ पे संज्ञा के भेद अलग अलग दिए गए हैं। इसमें से कवि जो है शब्द वो किस संज्ञा में आएगा? तो कवि प्रोफेशन को शो करता है ना। कवि हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, वैज्ञानिक हो गया, ये सब एक प्रोफेशन है। लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपको बोल दिया जाता कि कुमार विश्वास, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता। ठीक है, वो भी कवि है तो किस में आ जाता, लेकिन वहां पे हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक में आता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? नेता, रमेश, चतुराई या पानी? तो फिर से भी देखिए प्रोफेशन। ठीक है, तो नेता क्या है? प्रोफेशन है। ठीक है, सामाजिक या कार्य करने वाले। ठीक है, अपने आप को सोशल वर्कर बोलते हैं नेता। क्लियर? रमेश कैसा हो जाएगा? तो रमेश व्यक्तिवाचक। चतुराई एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है तो भाववाचक। पानी द्रव्यवाचक। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। चलिए यहां पे अगला प्रश्न दिया गया है, जो सो। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पे एक संबंध दिख रहा होगा। सर्वनाम की यदि बात करें तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं: संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। ठीक है, और यदि हम बात करें जो शब्द आपको दिया गया है तो ये संबंध को शो कर रहा है। जैसे जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें आप इसको ले सकते हैं। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा? अनिश्चयवाचक, सॉरी संबंधवाचक होगा। क्लियर? मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम की किस रूप का शब्द है? तो मुझे, मैं, मेरा। क्लियर है? ये सब शब्द किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। पुरुषवाचक में बात करें तो 3 होते हैं, एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, ओके, तीसरा अन्य पुरुष। तो मैं, मेरा, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, तुम, तुम्हारा, तुम, ये मध्यम पुरुष। और जब किसी अन्य की बात करें, उसका, उसे, तो यहाँ पे अन्य पुरुष आता है। तो किसका एग्जाम्पल होगा सर? ये उत्तम पुरुष का होगा। ठीक है, चलिए मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मित्रता से एक भाव प्रकट होगा। ठीक है, जो मित्र शब्द है जो जातिवाचक है उसको कन्वर्ट करके यदि हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है तो वहां पे मित्रता शब्द बनेगा। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। मित्र की बात करेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। मित्र में भी स्पेसिफिक नाम ले लेंगे आप। ठीक है, कि मेरा मित्र रमेश है तो रमेश क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो किसी का भी नाम जिस पे स्पेसिफिक नाम हो, ठीक है, जिसका कोई दूसरा एग्जाम्पल ना हो। तो ताजमहल यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, दूसरा ताजमहल नहीं है तो ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, मंडल समूहवाचक है, सोना पदार्थवाचक है, लड़ाई क्या है? तो लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? तो सर्वनाम के भेदों की संख्या सर 6 होती है। ठीक है, क्लियर? कोई एक जो शब्द है वो किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? कोई, किसी, मतलब जहां पे किसी भी चीज का निर्धारण नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां पे सस्पेंस बना हुआ है, मतलब वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पता चल रहा है, बस क्या बोल रहा है? कोई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताती है? तो विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे।
निम्नलिखित में से कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करें तो इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चय और एक अनिश्चय। निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। उसमें भी निश्चय संख्यावाचक विशेषण में 6 भेद होते हैं। उसमें से आपको याद रखना है एक होता है समूह बोधक। ठीक है, यहाँ पे समुदाय बोधक ले लिया है, लिखा है, लेकिन आपको इसको सही आंसर लेके चलना है। तो समूह बोधक या समुदाय बोधक क्या है? संख्यावाचक विशेषण का एक भेद है, एक प्रकार है, एक टाइप है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, यदि बात करें प्रेरणार्थक क्रिया, तो यहां पे प्रेरणा रहेगी, मतलब लिखना नहीं लिखवाना, दौड़ना नहीं दौड़वाना, ऐसे यहां पे शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो सर यहां पे तो है नहीं, मतलब ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। द्विकर्मक क्रिया है ना, जहां पे दो कर्म हो। यदि अपन बात करें द्विकर्मक क्रिया में क्या होती है? दो क्रिया होती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो इसमें ऐसा रहता है कि एक क्रिया पूर्ण हो चुकी है और दूसरा प्रोसेस में। जैसे चोर सामान चुराकर भागा। ठीक है, चोर सामान चुराकर भागा, मतलब यहां पे एक क्रिया क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। सामान चुराने की जो प्रक्रिया हो क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। पुजारी ने नहाकर पूजा की, मतलब एक क्रिया तो क्या है कि एक क्रिया कंप्लीट है, नहा लिया है उन्होंने। ठीक है, तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया उसमें बोलते हैं जहां दो कर्म हो, मतलब क्रिया की जितनी भी चीजें हो वो मिलकर एक ही क्रिया को शो करे, तो एक ही क्रिया हो रही है बस। ठीक है, वह घर पहुंच गया, बस एक ही क्रिया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण है? नम्रता, मिठास, शीतलता या सच्चा? तो देखिए, नम्रता शब्द की बात करें तो ये नम्र शब्द से बना है। ठीक है, मिठास की बात करें तो ये मीठा शब्द से बना है। शीतलता की बात करें तो ये शीतल शब्द से बने, और ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। सच्चा यहाँ पे विशेषण है। सच्चा मित्र, मित्र क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और उसके सामने संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? सच्चा। तो याद रखेंगे विशेषण यहाँ पे सच्चा होगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, या वह सुंदर है। चलो एक एग्जांपल ले लो कि वह लड़का सुंदर है, वह सुंदर लड़का है। ठीक है, सुंदर लड़का, ये एग्जांपल हो गया। अब देखिए यहाँ पे नाउन कौन है? लड़का, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द सुंदर क्या है? विशेषण। तो ये तो हो गया सर विशेषण की बात, लेकिन यहाँ पे पूछा प्रविशेषण। अब लिखो वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर लड़का है। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द बहुत। तो यहाँ पे बहुत प्रविशेषण का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण होता है सर। ठीक है, चलिए आगे। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं। जैसे यह किताब बहुत अच्छी है, यह बहुत अच्छी किताब है, या किताब बहुत अच्छी है, दोनों से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस किताब की विशेषता बता रहा है बहुत, और यदि उस संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके पहले कोई सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण के रूप में आता है। क्लियर? जिस संज्ञा की विशेषता बताई गई है पीछे, उसके पहले यदि कोई सर्वनाम है तो वो किस रूप में लिया जाता है? सार्वनामिक विशेषण। और आपको दिख रहा है यहाँ पे ये संज्ञा के पहले यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो यह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण को शो कर रहा है। चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं।
मैं अपना काम कर लूंगा, तो मैं, स्वयं, ठीक है, खुद, ऐसा कोई भी आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, निजवाचक होगा। छत्तीसगढ़ी में भी पूछा जाता है तो वहां पे प्रयोग किया जाता है शब्द स्वांगे, खुदे, है ना, याद रहेगा, मैं, स्वयं, खुद, है ना, तो वहां पे निजवाचक होता है जब खुद की बात हो रही हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे जिसकी और उसकी, जो सो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, तो क्या बन रहा है, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। सर क्लियर है हमको कि संबंधवाचक आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक संबंध बन रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो जब भी एक प्रश्न आएगा तो आपको जो विकल्प दिए जाएंगे उन विकल्पों को आपको ध्यान से एक एक करके पढ़ना है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक है सर, नॉर्मल लग रहा है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ठीक है, तो पढ़ते समय आपको समझ में आएगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये ज्यादा सही लग रहा है, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को, तो ये क्या लग रहा है, यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग किया गया है सर्वनाम का, ठीक है। चलिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को सर हम देख चुके हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है, उसको विशेषण बोलते हैं। विशेष्य तो खुद किसको बोला जाता है, संज्ञा को बोला जाता है विशेष्य, याद रखेंगे। संज्ञा के लिए और कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है पूछेगा तो विशेष्य। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं, क्रिया के पूर्व लगने वाले चिन्ह को, संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले चिन्ह को, संज्ञा की विशेषता बताने वाले प्रत्यय को, या शब्द के बाद लगने वाले प्रत्यय को। तो याद रखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले चिन्ह को विभक्ति बोला जाता है। विभक्ति और कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे विभक्ति को देख लीजिए, कारक को देख लीजिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए के द्वारा, ठीक है, आपादान से। अब देखिए यहाँ पे दो बार से आ रहा है सर, करण से भी से आ रहा है, करण में भी से आ रहा है, और आपादान में भी क्या आ रहा है, से आ रहा है, ठीक है, आपादान में भी क्या आ रहा है, से आ रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। दोनों में क्या अंतर है, आपादान का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर कोई चीज अलग हो रही है। जैसे एग्जांपल ले तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता अलग हो रहा है वृक्ष से, नदी पहाड़ से निकलती है तो जो नदी है वो पहाड़ से अलग हो रही है, तो जहां पे अलग होने की क्रिया हो तो वहां पे से आता है, ठीक है। तो आपादान के लिए से करेक्ट है सर, करण के लिए भी से करेक्ट है, कर्म को ये भी करेक्ट है, ठीक है। में पर, तो यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे तो अधिकरण में पर आता है और संबंध काके की आता है, अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक के लिए में पर विभक्ति है, लेकिन यहाँ पे तो संबंध के लिए दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। अब यदि आप इस विभक्ति के अकॉर्डिंग इसके आंसर करेंगे, ठीक है, गुरु को, तो यहाँ पे आपको लगेगा कर्ता ने कर्म को आना चाहिए सर, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ पे भाव प्रधान लिया गया है, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या लिया गया है, संप्रदान लिया गया है। रीजन क्या है, संप्रदान कारक लिया गया है क्योंकि यहाँ पे भाव को दिया गया है। तो शिष्य के लिए कौन आवश्यक है, गुरु, शिष्य के लिए कौन आवश्यक है, तो गुरु ही। क्लियर। चलिए, वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो देखिए वो घर से बाहर आ रहा है मतलब घर से, तो या तो सर क्या हो सकता है, कर्ता ने कर्म को करण से हो सकता है, या तो अपादान से हो सकता है, तो या तो अपादान आएगा या तो करण आएगा, तो यहाँ पे तो करण है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है अपादान आंसर है। लेकिन और यदि मीनिंग समझे तो घर से अलग हो रहा है, बाहर जा रहा है मतलब घर से अलग हो रहा है, और जब भी अलग होने की क्रिया होगी वहां पे अपादान आएगा। पाव रोटी, पाव अलग शब्द है और रोटी अलग शब्द है, ठीक है, इंग्लिश का और हिंदी का दोनों मिल रहे हैं तो वहां पे हाइब्रिड होगा, यानी संकर शब्द है। कैसा शब्द है पाव रोटी, तो याद रखना संकर शब्द है, हाइब्रिड है। चलिए अगला, कपूर शब्द है, तत्सम तद्भव भेषज और विदेशज, तो बात करें तो ये तद्भव शब्द है, और कर्पूर का मतलब सॉरी कपूर का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, कर्पूर। सुना होगा आपने भगवान शिव के बारे में, है ना,
मंत्रों को, कर्पूर गौरम करुणावतारम, क्लियर। तो वहां पे कर्पूर तत्सम शब्द होगा कपूर का। रूढ़ शब्द का क्या एग्जाम्पल है? रूढ़ शब्द मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो लंबोदर लंबा है उधर जिसका। जल, तो जल को यदि तोड़ेंगे तो कोई ऐसा मीनिंगफुल शब्द नहीं बनेगा। ज और अल, ज और ल अलग अलग क्या बन जाएंगे, आपको क्या मिल जाएंगे, वर्ण मिल जाएंगे, लेकिन कोई एक शब्द नहीं मिल रहा है। तो जल क्या है? रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको ब्रेक करने के बाद कोई भी अर्थपूर्ण आपको शब्द नहीं मिलता। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजय, इंदु, जितेंद्र या इंद्रजीत, तो इंद्रजीत। और रावण के पुत्र मेघनाथ को इंद्रजीत बोला जाता था, उसने इंद्र को जीता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है इतिवृत्ति, ठीक है। क्या बोला जाता है? इतिवृत्ति या इतिवृत्ति। इंग्लिश में बात करें तो क्रॉनिकल, ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इसको क्रॉनिकल बोला जाता है। न्यूज़पेपर भी आता है क्रॉनिकल। चलिए, जो दो में निष्ठा रखता है उसको बोला जाता है क्या? निष्ठावान, निर्जरा, निर्लिप्त या उभयनिष्ठ। तो याद रखेंगे कॉमन यानी उभयनिष्ठ, क्लियर। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, व्ययी, धनिक, मित व्ययी या अपव्ययी। तो याद रखेंगे अपव्ययी। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, अपव्यापी नहीं होता, क्या होता है? अपव्ययी होता है ना, अपव्ययी। तो सही आंसर होगा अपव्ययी, ओके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है जिगीसा, जिगेशु, उन्माद या आकांक्षी। तो पहले तो उसको ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जिगीशु पहले तो ये बना लीजिए और यही आंसर है। देखिए, जीतने की इच्छा रखना ये जिगीशा होता है, जीतने की इच्छा रखना जिगीशा, और जीतने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होगा वो जिगीशु कहलाता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे, जैसे मरने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जीतने की इच्छा रखने वाला, या ठीक है। चलिए, हिंदुस्तान में कौन सा प्रत्यय है? हिंदुस्तान जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? आन, तान, स्थान या उस्तान। तो याद रखेंगे हिंदुस्तान में स्थान प्रत्यय है। माधुरी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस कोटि का है? तो मधुर, मधुर शब्द से, मधुर शब्द को यदि हम भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? माधुर्य, ओके। और ये भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। गिरिधर का समासिक विग्रह बताइए। वंशी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, नहीं, यहां पे तो गिरी था, ठीक है। मुरली को धारण करने वाले, नहीं, गिरी आना चाहिए, तो गिरी को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश से प्रेम, ठीक है, विभक्ति आ रही है, मतलब कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा सर। आजीवन, इस शब्द में कौन सा समास है? तो आ शब्द यदि आगे लगा हुआ है, मतलब उपसर्ग का प्रयोग करके यदि क्या बनाया जा रहा है? शब्द बनाया जा रहा है, तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। जैसे आजीवन, आमरण, प्रतिक्षण, प्रतिपल। तो प्रति शब्द को यूज करके, प्रति उपसर्ग को भी यूज करके आप क्या बना सकते हो? अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल बना सकते हो। तो यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो आ हुआ है, और आ से बना है आजीवन, और ये अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है। अव्ययी भाव के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इसके जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। मतलब अव्ययी भाव समास के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आप उसके बाद क्रिया लगा दीजिए, आजीवन कार्य करूंगा, तो कार्य क्या है? क्रिया, और उसके सामने आने वाला जो आजीवन शब्द है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। पीतांबर में समास है, पीतांबर में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या कर्मधारय। तो यदि इसको ब्रेक करें तो 2 उसमें ब्रेक होता है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, और सिंपल यदि ब्रेक करें तो पीला अंबर है जिसका, तो पीला अंबर है जिसका, यहाँ पे अंबर,
की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अंबर यानी वस्त्र, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र है जिसका, दिगंबर आकाश ही है जिसका वस्त्र, ठीक है। तो वहां पे सभी में कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष्य की बात यहाँ पे आ रही है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर शूलपाणी, तो चंद्रमा है जिनके शिखर पर यानी भगवान शिव, तो ये तो कैसा हो गया, आप इसको किसमें लोगे? कर्मधारय में। शूलपाणी, शूल है पाणी मतलब जिनकी पाणी में, जिनके हाथ में। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। आत्मघाती, आत्म के लिए घाती, तो ये तो आ सकता है किसमें? तत्पुरुष में। अन्य मनस्क और मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की घर घर है ना, गली गली, द्वार द्वार, जहां पे रिपीटिशन हो वहां पे अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है, बार बार, तो ये अव्ययीभाव समास का एग्जांपल है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, जहां पे बहुब्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बी क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। रंग में भंग डालना, ये जो मुहावरा है इसका उचित अर्थ क्या होगा? आनंद को बढ़ावा देना, आनंद में बढ़ावा होना। भंग में रंग मिला देना, मूर्खता करना या खुशी में बाधा होना। तो रंग में भंग डालना यानी खुशी में बाधा डालना, ठीक है। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टस से मस्त ना होना मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। टस से मस्त ना होना, ऑप्शन क्या क्या दिए गए? कुछ असर ना पड़ना, बहाना बनाना, साफ मना करना या घर से बाहर ना जाना। तो टस से मस्त ना होना, यदि अपन देखें तो कुछ असर ना पड़ना, ठीक है, कुछ असर ना पड़ना। क्लियर? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, याचना करना, अलग होना या प्राण दे देना। तो अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना, ठीक है। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना, स्पष्ट कहना, कलंक लगना, बहुत रुलाना या हर संभव कष्ट देना। तो दाग लगने का क्या होता है मीनिंग? कलंक लगना, ठीक है। दाग लगने का मीनिंग क्या होता है मुहावरे का? तो याद रखेंगे कलंक लगना। मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। मुहावरा है 3-13 होना। ऑप्शन है टालमटोल करना, हरा देना, सिद्धांतहीन होना या बिखर जाना। तो क्या बोलते हैं? वो तो अपने आप 3-13 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब अपने आप बिखर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अति उपसर्ग से बनने वाला शब्द बताइए। इत्यादि, अत्यंत, यहां पे क्या होगा? इसको ब्रेक करेंगे तो इति धन आदि, इति धन आदि इत्यादि। तो सर यहाँ पे तो इति उपसर्ग आ रहा है। अत्यंत तो अति धन अंत, यहां पे आ रहा है क्या आपका? अति उपसर्ग, ठीक है। अधिधन अक्ष, अध्यक्ष, अपधन सारी, अपसारी। तो अति चाहिए तो वो अत्यंत में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपधन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपधन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो उपसर्ग होगा। क्लियर? अधोलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग है? अध, धन, है ना। ऑप्शन क्या दिया गया है? अध, अधा, अध या नॉन ऑफ दिस। तो यदि अधोलिखित को हम क्या करें? ब्रेक करें तो एक ऐसा ब्रेक होगा अधादन लिखित, अधादन लिखित, ध्यान रखेंगे। तो कैसा उपसर्ग आ रहा है? अधा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्लियर? शास्त्रीय में कौन सा उपसर्ग है? ए, ई या ओई। तो इसको ब्रेक कीजिए। शास्त्र प्लस ई, बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सर ये क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं। उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष। आगे अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का उदाहरण है? किससे पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या। यहाँ पे क्या तो है बट तुम और किसी नहीं है ना, तुम नहीं है, सॉरी। जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये तीनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कौन, किसे, कब, ठीक है। और ये है हमारा टेस्ट का आखिरी प्रश्न। गिरोह शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो हर बार की तरह आप ये जो प्रश्न है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।